ओके स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ये वीडियो लॉस्ट स्प्रिंग। क्लास 12th का फ्लेमिंगो बुक का लेसन नंबर 2 लॉस्ट स्प्रिंग, इसकी रीडिंग करेंगे हम। तो ये जो लेसन है कुछ थोड़ा सा लंबा है, तो इस लेसन को हम 2 पार्ट में एक्सप्लेन करेंगे। ये है पार्ट फर्स्ट। लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। एनीज जंग 1964 में जो जन्मी, एनीज जंग वाज बोर्न इन राउरकेला में पैदा हुई एंड स्पेंट हर चाइल्डहुड, और उन्होंने अपना बचपन एंड एडोलिसेंस और किशोर अवस्था इन हैदराबाद में बिताई। शी रिसीव्ड हर एजुकेशन इन हैदराबाद में उन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण की एंड इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, हैदराबाद और यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में उन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण की। हर पेरेंट्स वर बोथ राइटर्स, उसके माता पिता दोनों ही लेखक थे। एनीज जंग बिगेन हर कैरियर एज ए राइटर इन इंडिया, इंडिया में राइटर के तौर पर उन्होंने अपना कैरियर शुरू किया। शी हैज़ बीन एन एडिटर एंड कोलमनिस्ट फॉर मेजर न्यूज़पेपर इन इंडिया एंड एब्रोड। वो एक एडिटर और एक कोलमनिस्ट रही है मुख्य न्यूज़पेपर्स में इंडिया और विदेशों में भी, एंड हैज़ ऑथर्ड सेवरल बुक्स, और कई बुक्स की ऑथर भी रही है, लेखिका। द फॉलोइंग इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम हर बुक टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। ये जो भाग है लॉस्ट स्प्रिंग, वो लिया गया है उसकी पुस्तक में से जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड में से लिया गया है। हेयर सी एनालिसिस द ग्राइंडिंग पॉवर्टी एंड ट्रेडिशन विच कंडेम दीज चिल्ड्रन ऑफ ए लाइफ ऑफ एक्सप्लॉइटेशन। इस वर्क में वो विश्लेषण करती है पीसती हुई ग्राइंडिंग पॉवर्टी अथवा गरीबी एंड ट्रेडिशन परंपरा विच कंडेम दीज चिल्ड्रन टू ए लाइफ ऑफ एक्सप्लॉइटेशन, जो इन बच्चों के जीवन को जो शोषित भरा हुआ है, शोषण पूर्ण जीवन है, उसकी निंदनीय करती हुई कुछ कहती है। पार्ट नंबर फर्स्ट। समटाइम्स आई फाइंड ए रुपी इन द गार्बेज, कभी कभार मुझे 1 रुपये मिल जाता है गार्बेज में। गार्बेज मतलब कूड़ा करकट में। एक स्टोरी है साहिब की, जो ये फर्स्ट है, इसमें 2 स्टोरीज हैं। फर्स्ट है समटाइम्स आई फाइंड ए रुपी इन द गार्बेज, साहिब की। वाई डू यू डू दिस, तुम ये काम करते क्यों हो? आई आस्क साहिब, मैंने पूछा साहिब से। हुम आई एनकाउंटर एवरी मॉर्निंग, जिससे मैं हर रोजाना सुबह मिलती थी। स्क्रॉन्गिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डंप्स ऑफ माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में कूड़े के ढेर में वो गोल्ड को खोजता था। स्क्रॉन्गिंग मीन्स खोजना, गोल्ड मीन्स प्रेशियस थिंग, कोई भी कीमती चीज। यहाँ इसका मतलब गोल्ड सोना नहीं है, कोई विशेष चीज ढूंढता था। साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो, साहिब ने अपना घर बहुत पहले छोड़ा था। सेट एमिडस्ट द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, जो ढाका के हरे भरे खेतों के बीच में था। हिज होम इज नॉट इवन ए डिस्टेंट मेमोरी, उसका घर अब उसकी यादों में नहीं है। मीन्स वह अपने घर को अभी याद नहीं करता, उसको अपने घर के बारे में कुछ याद भी नहीं है। देयर वर मैनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स, बहुत से तूफान आए जिन्होंने उसके फील्ड्स, उनकी फसलों को, उनके घर को बर्बाद कर दिया। हिज मदर टेल्स हिम, उसकी माँ ने उसे बताया है। दैट इज वाई दे लेफ्ट, यही कारण है कि उन्होंने अपना गांव छोड़ दिया। लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स, बड़े शहरों में वो विशेष चीज़ें या कीमती चीज़ें ढूंढता है। वेयर ही नाउ लिव्स, जहां वह अब रहता है। तो ये लेखिका एनीज जंग एक लड़के से पूछती है यहाँ, जिसका नाम साहिब है, कि तुम ऐसा काम क्यों करते हो? तो वो साहिब जवाब देता है, आई हैव नथिंग एल्स टू डू ही मटर्स, वह धीरे से कहता है कि करने के लिए मेरे पास और कोई काम नहीं है। लुकिंग अवे, एक दूसरी तरफ देखते हुए वो जवाब देता है,
गो टू स्कूल, आई से ग्लेबली, मैंने बड़े साधारण से शब्दों में कहा तो फिर स्कूल जाओ। रियलाइजिंग इमिडिएटली हाउ होलो द एडवाइस मस्ट साउंड, तो ये बात मेरी भी समझ में आ रही थी कि ये जो सलाह है कितनी निरर्थक है, बेकार की दी गई हुई सलाह है। देयर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है। वेन दे बिल्ड वन आई विल गो, जब वे लोग जब कोई स्कूल बना देंगे आई विल गो, तो मैं स्कूल चला जाऊंगा। तो यहाँ वे मतलब लोग, जो पैसे वाले जो लोग हैं, यदि कोई स्कूल बनाते हैं या कोई सरकारी महकमा, यदि सरकार स्कूल बनाती है तो वो स्कूल में चला जाएगा। इफ़ आई स्टार्ट ए स्कूल विल यू कम, आई आस्क हाफ जोकिंग, मैंने कुछ मजाकिया अंदाज में कहा, यदि मैं स्कूल शुरू करूं तो क्या तुम आओगे? यस, हाँ, ही सेज, वह जवाब देता है, स्माइलिंग ब्रॉडली, मुस्कुराता हुआ कुछ। ए फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी, कुछ दिन बाद वह मुझे देखकर मेरे पास दौड़ा हुआ आया। इज योर स्कूल रेडी, क्या आपका स्कूल तैयार हो गया है? इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड ए स्कूल, स्कूल बनने में समय लगता है। आई से एम्बरेस्ड एट हैविंग मेड ए प्रॉमिस दैट वाज नॉट मीन, मुझे कुछ परेशानी सी हुई, जो वादा मैंने किया था जो तर्कसंगत था ही नहीं, मतलब बेकार का जो वादा किया गया था। बट प्रोमिसेस लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड, लेकिन वो वादे मेरी तरह जो मैंने किए थे, मेरी तरह से किए गए वादे उसकी उस अंधेरी दुनिया में, ब्लीक मीन्स अंधेरा, उस अंधेरे संसार में, उसकी अंधेरी दुनिया के हर कोने में मंडराते रहते हैं। इस प्रकार के वादे। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, कई महीनों तक उसे जानते हुए, उसके जानने के बाद कई महीने, आई आस्क हिम हिज नेम, मैंने उसका नाम पूछा। साहिब आलम, ही अनाउंसेस, उसने बताया मेरा नाम है साहिब आलम। ही डज नॉट नो वट इट मीन्स, वह नहीं जानता कि इसका मतलब क्या है। इफ ही न्यू इट्स मीनिंग, यदि वह अपने नाम का मतलब जान जाता। लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड का मालिक, मतलब भगवान। ही वुड हैव ए हार्ड टाइम बिलीविंग इन, तो उसे इसमें बिल्कुल विश्वास नहीं होता। अनअवेयर ऑफ वट हिज नेम रिप्रेजेंट्स, उसका नाम क्या कहता है, क्या रिप्रेजेंट करता है, इस बात से अनभिज्ञ वह। ही रोम्स द स्ट्रीट्स विद हिज फील्ड्स विद हिज फ्रेंड्स, वह गलियों में घूमता है अपने दोस्तों के साथ। एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज, एक आर्मी, एक झुंड नंगे पैर घूमने वाले लड़कों का। हु अपीयर लाइक मॉर्निंग बर्ड्स, जो सुबह के पक्षियों की तरह आ जाते हैं। एंड डिसअपियर एट नून, और दोपहर को गायब हो जाते हैं। जैसे वे पक्षी सुबह चहचहाने लगते हैं और दोपहर को अपने अपने घोंसलों में चले जाते हैं, ऐसे ही ये नंगे पैरों वाले लड़के जो घूमते रहते हैं और दोपहर को गायब हो जाते हैं। ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, और कई महीनों तक के बाद मैं उन सभी को पहचानने लगी थी। वाई आरंट यू वेयरिंग चप्पल्स, आई आस्क वन, मैंने एक से पूछा तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते हो। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द शेल्फ, तो अटारी से मेरी माँ उन चप्पलों को नीचे उतारती ही नहीं है। ही आंसर सिंपली, उसने एक साधारण सा जवाब दिया। इवन इफ शी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ एड्स अनदर, दूसरा कहता है यदि उसकी मदर उन चप्पल को सेल्फ से उतार देती है तो यह उन्हें फेंक देगा। हु इज वियरिंग शूज दैट डू नॉट मैच, जो जूते पहने हुए था और जो आपस में मिल भी नहीं रहे थे, मतलब वो मैच नहीं कर रहे थे, एक दूसरे रंग का इस तरह का जूता। When I comment on it, जब मैंने इस पर कमेंट किया, he shuffles his feet and says nothing, वह अपने पैरों को इधर उधर टहलाने लगा, shuffles इधर हिलाना इधर उधर, and says nothing, और कुछ नहीं बोला। I want shoes, मुझे जूते चाहिए, says a third boy, तीसरा लड़का बोला, who has never owned a pair of
पेयर ऑल हिज लाइफ, जो उसे पूरे जीवन भर एक जोड़ी जूता कभी नहीं मिला। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री, इस देश में दूर दूर तक ट्रैवल करते हुए। आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट, मैंने लड़कों को, बच्चों को बिना कुछ पहने हुए या नंगों पैरों के चलते हुए देखा है। इन सिटीज, शहरों में, ऑन विलेज रोड, गाँव के रोड पर। लेखिका ये बात कहती है, इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी, यह पैसों की कमी के कारण ऐसा नहीं है, बट ए ट्रेडिशन, एक परंपरा है, टू स्टे बेयरफुट, नंगे पैर रहना, इज एन वन एक्सप्लेनेशन, एक व्याख्या की गई है इस तरह की। जैसे मान लो यदि कोई पूछता है कि भाई तू नंगे पैर क्यों घूम रहा है, तो दूसरा कहता है कि बस ऐसे ही घूम रहा हूं मैं। आई वंडर, मैं हैरान हो जाती हूं, इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज, यह केवल एक बहाना है, टू एक्सप्लेन, ये वर्णन करने का, ये कहने का, अवे ए परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, ये चिरंतर या स्थायी गरीबी में गरीबी के होने के कारण इस तरह से कहना, यह एक बहाना बनाना, ये एक परंपरा रही है। ये बात जानकर मुझे बड़ी परेशानी होती है। आई रिमेंबर ए स्टोरी ए मैन फ्रॉम UDP वंस टोल्ड मी, मुझे एक कहानी याद है जो एक आदमी ने मुझे UDP से जो था एक बार मुझे सुनाई थी। एज ए यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल, जब वह लड़का था तो स्कूल में जाता था, पास्ट एन ओल्ड टेम्पल, जो एक पुराने मंदिर के बगल में ही था, वेयर हिज फादर वाज ए प्रीस्ट, जहाँ उसके पिता एक पुरोहित थे, प्रीस्ट पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति, पुरोहित। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल, वह कुछ देर टेम्पल, उस मंदिर के पास रुकता, एंड प्रे फॉर ए पेयर ऑफ शूज, और एक जोड़ी जूते के लिए प्रार्थना करता था। 30 years लेटर, 30 साल बाद, आई विजिटेड हिज टाउन, मैं उसके शहर में मैंने विजिट किया, एंड द टेम्पल, उस मंदिर में मैं गई, विच वॉज नाउ ड्रॉन्ड इन एन एयर ऑफ डेसोलेशन, जो अब निर्जन पड़ा हुआ था, वीरान पड़ा हुआ था। इन द बैकयार्ड, उसके पिछले आंगन में, वेयर लिव्ड द न्यू प्रीस्ट, जहाँ एक नया पुरोहित रहता था, देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स, जो रेड एंड वाइट प्लास्टिक की चेयर्स वहाँ थी, पड़ी हुई थी। ए यंग बॉय ड्रेस्ड इन ए ग्रे यूनिफॉर्म, एक भूरे रंग की ड्रेस पहने हुए एक लड़का, वियरिंग सॉक्स एंड शूज, जूते जुराब पहने हुए था, अराइव्ड पेंटिंग, हाफते हुए आया, एंड थ्रीव हिज स्कूल बैग ऑन ए फोल्डिंग बेड, और एक फोल्डिंग बेड पर अपना स्कूल का बैग फेंक दिया। लुकिंग एट द बॉय, जब मैंने उस लड़के की तरफ देखा, आई रिमेंबर्ड द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड टू द गॉडेस व्हेन ही हैड फाइनली गोट ए पेयर ऑफ शूज, तो मुझे याद आई एक प्रार्थना जो एक लड़के के द्वारा की गई थी उस देवी माँ के सामने, व्हेन ही हैड फाइनली गोट ए पेयर ऑफ शूज, और अंत में उसे एक जोड़ी जूता मिल गया था। लेट मी नेवर लूज देम, इन जूतों को मैं कभी नहीं खोऊंगा। द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, उस देवी माँ ने उसकी प्रार्थना सुन ली थी। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट नाउ वोर शूज, इस पुरोहित के बेटे के समान बहुत से लड़के अब जूते पहनते हैं। बट मैनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स, लेकिन बहुत से लड़के उन कूड़ा कबाड़ा इकट्ठा करने वाले बच्चों की तरह इन माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में, रिमेन शूलेस, आज भी बिना जूतों के रहते हैं। माई एक्वेंटेंस विद द बेयरफुट रैग पिकर्स लीड्स मी टू सीमापुरी, मेरा परिचय उन नग्न पैर वालों रैग पिकर्स के साथ मुझे सीमापुरी लेकर आई। ए प्लेस ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली,
दिल्ली के क्षेत्र का ही यह एक स्थान है। yet miles away from it, मेटाफोरिकली रूपकीय रूप से, मेटाफोरिकली रूपक तरीके से यह इससे कुछ मील दूर है। Those who live here are squatters who came from Bangladesh back in 1971। जो यहाँ रहते हैं वो सन 1971 में बांग्लादेश से यहाँ आए थे गैर कानूनी तरीके से। साहिब्स फैमिली इज वन ऑफ देम, साहिब का परिवार भी उनमें से एक है। सीमापुरी वाज देन ए वाइल्डरनेस, सीमापुरी उस समय वीरान पड़ा था। इट स्टिल इज, वीरान तो ये अभी भी है, बट इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन अब खाली नहीं है। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ माइंड विद रूफ्स ऑफ टिन एंड तारपोलिन, यह बना हुआ है मिट्टी का, विद रूफ्स ऑफ टिन जिसकी छत टिन की बनी है, तारपोलिन की बनी है, डिवाइड ऑफ सीवेज जिसमें सीवेज नहीं है, ड्रेनेज नाली नहीं है, और रनिंग वाटर नहीं है, वाटर कनेक्शन नहीं है। लीव 10,000 रैग पिकर्स, और इस सीमापुरी में 10,000 रैग पिकर्स रहते हैं। दे हैव लिव्ड हेयर फॉर मोर देन 30 ईयर्स, 30 सालों से ज़्यादा समय हो गया है इनको यहाँ रहते हुए। विदाउट एन आइडेंटिटी, बिना किसी आइडेंटिटी के, विदाउट परमिट्स, बिना परमिशन के, बट विद राशन कार्ड्स, लेकिन उनके पास राशन कार्ड्स है। दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर्स लिस्ट्स, जिससे उनका नाम वोटर लिस्ट में हो गया है। एंड इनेबल देम टू बाय ग्रेन, और जिस कारण वो ग्रेन अनाज खरीद लेते हैं। फूड इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी, भोजन ज़्यादा आवश्यक है जिंदा रहने के लिए बजाय पहचान के। इफ एट द एंड ऑफ द डे, दिन के अंत में यदि वी कैन फीड आवर फैमिलीज, हम अपने परिवार को खिला सके, एंड गो टू बेड विदाउट एन एकिंग स्टमक, और बिना पेट में दर्द किए हुए हम बिस्तर पर लेट जाए। वी वुड रेदर लिव हेयर देन इन द फील्ड्स दैट गेव अस नो ग्रेन, हम यहाँ रहना बेहतर समझेंगे बजाय उन खेतों में जो फसल उगाते ही नहीं हैं। से ए ग्रुप ऑफ वुमेन इन टैटर्ड साड़ीज, फटी हुई साड़ी वाली उन औरतों में से, औरतों के एक ग्रुप में से एक औरत कहती है, व्हेन आई आस्क देम, जब मैंने उनसे पूछा, व्हाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड्स एंड रिवर्स, कि उन्होंने अपने उस सुंदर लैंड को, उन हरे भरे खेतों को और नदियों को क्यों छोड़ा। जब वो कहती है, वेर एवर दे फाइंड फूड, जहाँ कहीं उन्हें भोजन मिलता है, दे पिच्ड देयर टेंट्स, वो अपना तंबू गाड़ लेते हैं, एंड बिकम ट्रांजिट होम, और टेम्पररी घर बना लेते हैं। चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम, बच्चे उनमें बड़े होते हैं, बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, और आजीविका प्राप्त करने में वो उनके पार्टनर बन जाते हैं, सहयोगी बन जाते हैं बच्चे। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, और सीमापुरी में जीवित रहने का मतलब है रैग पिकिंग, कूड़ा कबाड़ एकत्रित करना। थ्रू द ईयर्स इट हैज एक्वायर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ ए फाइन आर्ट, सालों बाद इस जगह ने एक फाइन आर्ट की आकृति ग्रहण कर ली है। गार्बेज टू देम इज गोल्ड, कूड़ा कबाड़ उनके लिए कीमती है। इट इज देयर डेली ब्रेड, इनसे उनकी रोजाना की रोटी आती है। ए रूफ ओवर देयर हेड्स, घर सर के ऊपर एक छत है। इवन इफ इट इज ए लीकिंग रूफ, चाहे बेशक ये रूफ, ये जो छत है, ये टपकने वाली क्यों ना हो। बट फॉर ए चाइल्ड इट इज इवन मोर, लेकिन एक बच्चे के लिए यह और भी बहुत कुछ है। I sometimes find a rupee, even a 10 rupee note. Sahib says, his eyes lighting up. अपनी आंखों में और थोड़ी चमक लिए हुए साहिब कहता है, कभी कभार मुझे 1 रुपए मिल जाता है। इवन ए 10 रुपीज नोट, और कभी कभार 10 रुपए का नोट भी मिल जाता है। When you can find a silver coin in a heap of garbage,
जब इस कूड़े के ढेर में जब आपको चांदी का कोई सिक्का मिल जाता है, यू डोंट स्टॉप स्क्रॉन्गिंग, तो तुम खोजना बंद नहीं करते। फॉर देयर इज अ होप ऑफ फाइंडिंग मोर, एक उम्मीद रहती है और पाने की। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन गार्बेज हैज ए मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स। ऐसा लगता है कि बच्चों के लिए गार्बेज का मीनिंग दूसरा है और पेरेंट्स के लिए दूसरा। फॉर द चिल्ड्रन इट इज ए रैप्ड इन वंडर, बच्चों के लिए ये हैरानी पूर्वक लिपटा हुआ है, हैरानी में लिपटा हुआ है ये गार्बेज। फॉर द एल्डर्स इट इज ए मीन्स ऑफ सर्वाइवल, और बड़ों के लिए इस कूड़े कबाड़े के ढेर का मतलब है जीवित रहना। वन विंटर मॉर्निंग, एक शरद ऋतु की सुबह, आई सी साहेब स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब, नज़दीक में बने एक क्लब के फेंस गेट के पास खड़े हुए मैंने साहेब को देखा। वाचिंग टू यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट, वो देख रहा था दो लोगों को जो सफ़ेद ड्रेस में प्लेइंग टेनिस खेल रहे थे। आई लाइक द गेम, मुझे यह गेम पसंद है। ही हम्स, वह हामी भरते हुए कहता है। कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, इस गेट से या इस चार दीवारी से दूर खड़ा होते हुए वह संतोष पूर्वक देखता है। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज फाउंड, नो वन इज अराउंड। ही एडमिट्स, वह ये स्वीकार करता है कि जब कोई नहीं होता तो वह अंदर चला जाता है। द गेटकीपर लेट्स मी यूज़ द स्विंग, और जो गेटकीपर है वो मुझे झूला इस्तेमाल करने देता है। साहेब टू इज वियरिंग टेनिस शूज, साहेब जूता पहने हुए है। दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिस्कलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स, जो उसकी शर्ट और जो शॉर्ट्स जो निक्कर पहने हुए है, जो डिस्कलर्ड है, जिसका रंग उड़ा हुआ है, उसके ऊपर वो जो जूते हैं टेनिस शूज, वो अजीब दिखाई देते हैं। समवन गेव देम टू मी, ही सेज इन ए मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन के मैनर से वह कहता है कि किसी ने मुझे दिए। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज, वास्तविकता तो ये है वो ऑफ सम रिच बॉय, किसी अमीर लड़के के द्वारा त्यागे हुए जूते हैं वो। हु परहैप्स रिफ्यूज टू वियर, शायद जिसने पहनने से इनकार कर दिया उन्हें उन जूतों को, बिकॉज ऑफ ए होल इन वन ऑफ देम, क्योंकि उन जूतों में से एक में होल था, छेद था। डज नॉट बोदर हिम, ये होल, ये छेद उसे कोई परेशानी नहीं देता। फॉर वन हु हैज वॉक्ड बेयर फुट, कोई ऐसा लड़का, कोई ऐसा व्यक्ति जो नंगा घूमता है, नंगे पैर घूमता है। इवन शूज विद ए होल, इवन शूज विद ए होल इज ए ड्रीम कम ट्रू, शूज उसे मिल जाते हैं, बेशक इसमें कोई छेद हो तो उसका जो सपना था वो तो सच्चा हो गया। बट द गेम ही इज वॉचिंग, लेकिन जो वो गेम देख रहा है, सो इंटेंटली, इतना ध्यानपूर्वक, इज आउट ऑफ हिज रीच, उसकी पहुंच से बाहर है। दिस मॉर्निंग, इस सुबह, साहेब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, साहेब मिल्क बूथ वाले रास्ते में जा रहा था जहां दूध मिलता है। इन हिज हैंड इज ए स्टील कनेस्टर, उसके हाथ में स्टील का एक कनेस्टर है। आई नाउ वर्क इन ए टी स्टॉल डाउन द रोड, उस रोड के नीचे की तरफ मैं अब चाय के स्टॉल में काम करता हूँ। ही सेज, वह कहता है, पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, कुछ दूरी की तरफ, कुछ दूरी पर इशारा करते हुए। आई एम पेड 800 रुपीज़, मुझे 800 रुपये मिलते हैं। एंड ऑल माई मील्स, और मुझे भोजन भी मिलता है। डज ही लाइक द जॉब, आई आस्क, मैंने पूछा उससे, मैं पूछती हूँ उससे, क्या तुम्हें यह जॉब पसंद है? हिज फेस आई सी हैज लॉस्ट द केयरफ्री लुक, मैंने देखा कि उसके चेहरे पर वो केयरफ्री जो लुक था वो खो गया कहीं। द स्टील कनेस्टर seems heavier than the plastic bag he would carry. The steel canister, वो स्टील का कनेस्टर उसे भारी महसूस होता है बजाय उस प्लास्टिक के बैग
से ही वुड कैरी, जो वह उठाता था, लेकर जाता था, सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर, अपने कंधे पर उठाकर, जिस प्लास्टिक के बैग को वह ले जाता था आसानी से उठाकर, वो अब उठाए हुए है स्टील का कनेस्टर जो बहुत भारी महसूस हो रहा है। द कनेस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप, वो कनेस्टर उस आदमी से संबंध रखता है जो चाय की दुकान का मालिक है। साहेब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, अब साहेब अपनी मर्जी का मालिक नहीं रहा था। साहिब अब उसके वहाँ नौकरी करता है चाय वाले के पास, तो वो तो सारा सामान उस चाय वाले का था। पहले ये अपना बैग उठाता था, कूड़ा कबाड़ एकत्रित करता था, वो अपनी मर्जी का मालिक था, लेकिन अब परिस्थितियाँ यहाँ चेंज हो गई है। तो स्टूडेंट्स, ये लेसन का फर्स्ट पार्ट था। अब ये जो सेकंड पार्ट है, आई वांट टू ड्राइव ए कार, जो मुकेश के बारे में है, उसको हम अगली वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। सो थैंक यू।